हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। तो आज की वीडियो में इस संघ के बारे में, इस संघ के जीवों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, जीव की संरचना के बारे में, इनके उदाहरणों के बारे में और बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो अगर हम बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज क्यों रखा गया? आखिर क्यों इस संघ का नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज ही रखा गया? और भी कुछ तो हो सकता था। तो क्योंकि इसे ऐसा रखा गया कि क्योंकि ये जो शब्द है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये दो शब्दों से मिलके बना। जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये ऐसे जीव थे जो चपटे कृमि रूपी, कृमि संरचना कुछ इस प्रकार की संरचना, लंबी नुमा संरचना, एक लंबी संरचना और चपटे थे। ऐसे जीव जो लंबे थे और चपटे भी थे। तो उन ये जब उन्होंने ऐसा खोजा तो उन्होंने ऐसा पाया, चपटे कृमि रूप थे। तो उन्होंने चपटे की अंग्रेजी प्लेटी और कृमि रूप की हेल्मिन्थीज रख के दोनों का नाम मिला के प्लेटीहेल्मिन्थीज रख दिया। तो यही कारण है कि इसका नाम संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज पड़ा। अब इसका कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस संघ के जीव चपटे कृमि रूप होते हैं। फिर क्या है इसका अगला लक्षण है, इस संघ के जीव अपना जीवन यापन परजीवियों के रूप में करते हैं। जैसे अगर बात करें कि प्लेनरिया की, प्लेनरिया कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में घातक रोग उत्पन्न करता है। बात करें फीता कृमि की, तो फीता कृमि कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। ये परजीवी के रूप में वास करता है और बहुत ही खतरनाक रोग उत्पन्न करता है। तो ये बहुत सारे खतरनाक जीव इसमें पाए जाते हैं जो परजीवियों के रूप में ज़्यादातर स्तनधारियों में निवास करते हैं। तो फिर अगला यहाँ पर इसका लक्षण है, यहाँ पर जैसे कह रहा है दूसरे के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ज़्यादातर ये सुअर की आंत में पाए जाते हैं। ये फीता कृमि, प्लेनरिया वगैरह ये सब ज़्यादातर सुअर की आंत में पाए जाते हैं। फिर अगला लक्षण है, इनका शरीर पृष्ठ अधर अक्ष पर चपटा होता है। पृष्ठ अधर अक्ष पर अगर इसकी हम संरचना को देखें तो इसी संरचना को मैंने ड्रा किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने प्लेनरिया की संरचना बनाई हुई है। तो कह रहा है कि इनका शरीर अधर तल पर चपटा होता है। अधर तल पर मतलब जैसे अगर इसका बैक साइड अगर हो तो उस पे ये एकदम चपटे होंगे, अधर तल एकदम चपटा होता है। तो यही होता है प्लेनरिया। तो अधर तल एकदम चपटा होता है। फिर है शरीर तीन आवरणों से ढक घिरा होता है। जैसे अगर इसका आवरण देखें, जैसे यहाँ पर ये है, इसका एक दो तीन और ये कुल मिलाकर तीन लेयर से ढकी रहती हैं। तो इसे शरीर का आवरण कहते हैं और उन आवरणों के नाम इस प्रकार है। एक्टोडर्म, जो बाहरी वाली फफे बाहर की परत होगी उसे एक्टोडर्म कहेंगे। बीच वाली जो परत होगी उसे मेसोडर्म कहेंगे। और जो लास्ट वाली सबसे अंदर वाली परत होगी उसे एंडोडर्म कहेंगे। तो फिर कह रहा है शरीर द्विपार्श्व सममिति का होता है। अब बात करते हैं ये द्विपार्श्व सममिति क्या है। तो द्विपार्श्व सममिति जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति की। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं द्विपार्श्व सममिति है क्या आखिर। तो अगर इसका हम एक ऐसे ही फिगर बनाएं तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर इसकी दो आंखें होंगी और इसका अब कह रहा अरीय सममिति। अरीय सममिति क्या होती है? सॉरी, द्विपार्श्व सममिति। तो अरीय सममिति पहले बात जान लेते हैं। जैसे किसी जीव को इस शेप में काटा जाए, जब इस शेप में जीव को काटा जाए तो इसे अरीय सममिति, और वो विभाजित हो जाए तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। अब अगर द्विपार्श्व सममिति जब इसे ऐसे करके ऐसे काट दिया जाए और ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। तो ये द्विपार्श्व सममिति और अरीय सममिति समझ गए होंगे। तो ऐसे जब जीव काटा जाता है उसे अरीय, और जब ऐसे करते हैं तो द्विपार्श्व। दो इस सममिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। फिर है अगला, इसमें अंग तंत्रों का पूर्ण अभाव होता है। श्वसन के लिए फेफड़े, गमन
गमन के लिए पेशियाँ, और उत्सर्जन के लिए किडनी, और पाचन के लिए आमाशय वगैरह वगैरह बहुत सारे यहाँ थे। ये सब अविकसित थी, मतलब थे लेकिन विकास नहीं हुआ था, पूर्ण अभाव होता है, मतलब अभी थे ही नहीं, अभाव होता है। कह रहा है जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन जिसमें दो युग्मकों द्वारा जनन हो, अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा एक में ही हो, तो दोनों विधियों द्वारा होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है प्लेनरिया, टीनिया, फीता कृमि। ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हो गए और 3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर किसी एक का अच्छे से फिगर ड्रा कर देना होगा, 3 एग्जाम्पल लिख देने होंगे और 5 लक्षण लिख देने होंगे। मैंने 7 बताए, आपको जो अच्छा लगा हो पांचों में से वो लिख दीजिए। फिर 5 ही लिखने को आएगा, या कभी कभी 2 भी पूछ लेता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो अगर इसकी संरचना आपको बनानी है तो यहाँ से इसकी संरचना देख सकते हैं। इसके सिर्फ 2 ही नाम है, एक आई और एक ऑरिकल। बाकी यहाँ पर ये प्लेनरिया है, इसका पूरा पुच्छ बना देंगे। साइड से ये इसके निकले हुए हैं जिससे ये गमन एवं गति करता है, उत्सर्जन करता है। तो बाकी संरचना आप यहाँ से देख सकते हैं, या गूगल पे इसकी संरचना है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ समझ में आ गया होगा। तो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसा था। और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, अगले नए संघ के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।